आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम अपना रीड करते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी और डायग्राम हमें गिवन नहीं है, हमें खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो बहुत ही ध्यान से आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा कि आपको सबसे पहले क्या बोला, एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी जो साइड्स हैं ए बी एंड साइड ए सी एंड मीडियन ए डी। ये ए डी मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जितना बी डी होगा वहीं उतना ही डी सी होगा। ओके, तो ये जो साइड ए बी एंड ए सी है, एक ही अनदर ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ए बी और पी क्यू का ये दोनों प्रपोर्शन में है एंड ए सी और पी आर प्रपोर्शन में है एंड मीडियन आपका ए डी एंड पी एम ये प्रपोर्शन में है। तो अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम। ओके, ए बी एंड पी क्यू का रेशो गिवन है, ए सी एंड पी आर का रेशो गिवन है और ए डी एंड पी एम का रेशो गिवन है। ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन हमने अभी लास्ट वीक किया था, शायद 12 क्वेश्चन था। तो देखिए हमें करना क्या है, अब हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें ए बी सी ट्राइंगल को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 साइड का रेशो चाहिए, या क्या क्राइटेरिया होता है, या तो हम 3 एंगल्स इक्वल ला दें, या हम 2 एंगल्स इक्वल ला दें, या हम साइड एंगल साइड ला दें, या हम तीनों साइड्स का ही रेशो इक्वल ला दें। तो देखिए यहाँ पर हमें एंगल्स का तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, एंगल्स तो हमें कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमारे पास तो साइड्स की इंफॉर्मेशन है। देखिए हमें जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये काम करेगा, वहाँ पर ए सी अपॉन पी आर ये भी काम करेगा। अगर यहाँ पर ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या होता है, बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए यहाँ पर, तो एस 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 से ही हो सकता है। तो इसका मतलब यह एंगल वाली तो हमारी कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है कि हम तीनों एंगल प्रूव कर सकें या 2 एंगल। बात आती है इनकी, ठीक है। तो 2 साइड्स तो हमारे पास हैं, अब या तो हमें एक साइड का रेशो और मिल जाए या हमें कोई एंगल मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है और हमें पता है कि मीडियन क्या होता है, मीडियन एक तो जिस साइड पर पड़ रहा होता है उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंड सेकंड जिस पॉइंट से वो आ रहा होता है उस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर मैं इनको नाम दूँ, मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ, इसको एंगल 2 बोल दूँ, तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। इट मीन्स मुझे यहाँ से एंगल का कुछ मिल सकता है, क्योंकि सेम यहाँ भी होगा, पी एम मीडियन है तो ये क्यू एम इज इक्वल टू एम आर होगा, एंड मैंने इनको भी नेम दे दिया 3 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारा मोटिव क्या है, हम लाना चाह रहे हैं कि अगर हमें पूरा ये एंगल ए पूरे एंगल पी के इक्वल मिल जाए तो 3 चीज़ें हो जाएंगी ना हमारे पास, 2 तो साइड्स का रेशो है और इन दोनों साइड्स का रेशो है ना, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ये एंगल हमें इक्वल मिल जाए दोनों, तो हम ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम कैसे करें, देखिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है ना, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। लेट सपोज कि ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा। ओके, तो अगर इनमें से कोई सा एक भी 15 डिग्री आ जाए तो ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो हम वहाँ से कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। आई मीन टू से कि मैं अगर इनमें से कोई सा भी एक एंगल इनमें से किसी भी एक एंगल के इक्वल ले आऊँ तो वहाँ से इजीली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बिकॉज ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि चारों एंगल्स फिर इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अब मैं लेके चलती हूँ, मैं 2 को 4 के इक्वल प्रूव करने वाली हूँ, आप इधर से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो
अब हम ऐसा हम थोड़ी सी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ए डी को यहाँ पर एक्सटेंड किया है। और किस तरह से एक्सटेंड किया है कि जितना ए डी है उतना ही डी ई है। ए डी और डी ई ये आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही जितना पी एम है इतना ही एम एन है, ये भी आपस में इक्वल है। और यहाँ से हमने ई सी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एन आर को ज्वाइन कर दिया है। ये हमने क्यों किया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है वो कंस्ट्रक्शन भी हम अपना नोट कर लेते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने, एक्सटेंड ए डी सच दैट, किस तरह से की है हमने ए डी एक्सटेंड, ए डी इज इक्वल टू डी ई। और दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, एक्सटेंड पी एम सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन। इस तरह से हमने यहाँ ये कंस्ट्रक्शन की है। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें बाद में, हम इसको तो बाद में देखेंगे, अभी हमें क्या करना है, 2 इज इक्वल टू 4 हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम ऐसा ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को, लेट सपोज मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दूँ, ओके, तो वहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हम देखते हैं हमारे पास जो भी हमारा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास चीज़ें गिवन हैं या नहीं हैं। तो देखिए यहाँ से हमें ए सी और पी आर ये गिवन है, एंड ए डी और पी एम ये गिवन है। लेकिन हमारा ट्राइंगल तो हम पूरा लेंगे ना, ए ई सी, ये ए ई पूरा लेंगे। अभी हमें ए डी गिवन है, ए डी अपॉन पी एम, तो हम उसको डबल कर दें तो ये ए ई हो जाएगा, ये पी एन हो जाएगा। इट मीन्स हमें टू साइड्स का रेशो तो हमारा यहाँ गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब तीसरी चीज़ हमारे पास नहीं है, तो तीसरी चीज़ अगर हमें यहाँ से क्या मिल जाए, हमें यहाँ से क्या मिल जाए कोई सी एक साइड भी तो इक्वल चाहिए, है ना, कोई सी एक साइड और हमें मिल जाए या कोई सा एक एंगल और हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए बी डी एंड डी ई सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी, तो यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, देखो ए बी डी एंड डी ई सी, देखो ए डी इज इक्वल टू डी ई है, ए डी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, एंड ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, ये हमारे क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। थर्ड क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, बिकॉज ए डी इज द मीडियन, ए डी हमारा मीडियन है, इसलिए। अब देखिए साइड एंगल साइड, इससे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। हमने साइड्स का देखो रेशो नहीं लिया है, अगर हम सिमिलर प्रूव कर रहे हो तो हम रेशो लेते हैं, अभी हमने साइड्स को इक्वल प्रूव किया, इट मीन्स हम सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं इनको। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई सी। ओके, तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर समझ के करेंगे तो कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन में। यहाँ से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू ई सी। ए बी हमारा किसके हाँ, ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया, ई सी के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो ए बी इज इक्वल टू ई सी। ओके, सो इस सिमिलरली इसी तरह से हम और क्या मिल सकता है हमें, देखो हमें यहाँ से मिल जाएगा एंगल बी ए डी, ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल सी ई डी के, ये एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ से दो चीज़ें मिली हमें, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब यहाँ से हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं, अब ये हमें कहीं ना कहीं आगे यूज़ होने वाली है, इसलिए हमने इन्हें फाइंड आउट किया है। अब हम सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, लेकिन हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एम एन आर इसके। ओके, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, हमें पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, जैसे यहाँ पे ए बी और ई सी मिली थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। एंड एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर एन एम, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। क्यू पी एम यानी कि ये थर्ड वाला एंगल इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना ये, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये चार चीज़ें हमें मिली हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो अब हम लेंगे, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे अपना। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो बड़े वाले ट्राइंगल्स इधर बन रहे हैं, इनको सिमिलर दिखाना चाह रहे थे ना, क्योंकि हम 2 इज इक्वल टू 4 लाना चाह रहे हैं। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। इसमें देखिए इनमें क्या क्या गिवन है, हमें ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था। ए बी अपॉन पी क्यू का तो यहाँ कुछ काम भी नहीं है, बट फिर भी शायद हमें यहाँ से कुछ इसका यूज़ आ जाए। जो जो चीज़ें हमें पहले से गिवन थी उनको हम लिख लेते हैं। ए सी अपॉन क्या था, पी आर था, एंड ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन था हमें। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब यहाँ से देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या है, ई सी है। मैं ए बी की जगह ई सी लिख लूँ, क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें ए बी तो आ ही नहीं रहा है, उसमें ई सी आ रहा है। ओके, तो हमने ई सी लिख लिया इसकी जगह, एंड पी क्यू की जगह क्या लिख लिया, आर एन या एन आर भी इसको हम बोल सकते हैं। हमने इसको आर एन लिख लिया यहाँ पर, एंड ए सी पी आर, ए सी एंड पी आर, ये तो हमारे ट्राइंगल में आ रहा है। ओके, दो साइड्स का रेशो। थर्ड हमें क्या दिया था, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी नहीं चाहिए, मुझे ए ई चाहिए पूरा, क्योंकि मेरे ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ए ई आ रहा है पूरा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब देखिए 2 ए डी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए ई, ए डी का डबल कर दें हम, क्योंकि दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर हम इसका डबल कर दें तो ये ए ई बन जाएगा पूरा, और यहाँ पी एम का अगर हम डबल करेंगे तो पी एन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो एक साइड, दो साइड एंड 3 साइड, तीनों साइड्स का रेशो यहाँ पर हमें इक्वल मिल गया है। सो बाय साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्राइंगल जो आपने लिया है ए ई सी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्राइंगल पी एन आर के। अब ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर किस पर्पज से किए थे, क्योंकि हमें ये एंगल इक्वल चाहिए था। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ
इधर ही लिखते हैं। अब हमें वहां से एंगल इक्वल चाहिए था, तो क्या होगा यहाँ से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, जब एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल हैं तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी होगा। ओके, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। 5 + 6 दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ से क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। अब देखिए, एंगल 1 + एंगल 2, क्या मैं इसको पूरा एंगल ए लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। ऐसे ही एंगल 3 + एंगल 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी। अब मिल गया हमें जो हमें चाहिए था। ओके, अब हम अपने वो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल्स पी क्यू आर, देखिए दो साइड्स का रेशियो तो हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, और एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है। ओके, तो दो चीज़ें मिल गई हमें, दो साइड्स और एक एंगल मिल गया। अब जो हमें लेकर आना था आ गया है, वो बस स्टेटमेंट लिखना बाकी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वीडियो को फिर से देखें, फिर से समझें क्वेश्चन को। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।